इस वाले एपिसोड का नाम है एविल किड बू। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू और वेजिटा को उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और उन्होंने आकर बाकी सब योद्धा को देखा था कि वो तो सब इसके अंदर फ्यूज हुए हैं। और फिर जब उनकी नज़र अचानक से माजिम्बू के ऊपर पड़ी तो उन्होंने माजिम्बू का अतीत जाना। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा माजिम्बू आ गया और उन्होंने उस माजिम्बू के ऊपर अटैक कर दिया, पर उसके दिमाग के अंदर माजिम्बू को हराना नामुमकिन सा था। और तभी वेजिटा एक अजीब सी रहस्यमय चीज़ में फंस गया। तो अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो ज़मीन पर गिर चुका है और बहुत सारी सेल्स उसके पास आती है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। माजिम्बू कहता है इससे तो बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। तभी उसके पास गोकू भागा हुआ आता है, वो सारी सेल को जला देता है और वेजिटा को उठाता है और वहाँ से उड़कर निकलने की कोशिश करता है। पर माजिम्बू उसके ऊपर अटैक करता है जिससे गोकू गिर जाता है और तभी और सारी सेल उन दोनों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, पर जैसे कैसे गोकू वहाँ से बच जाता है। माजिम्बू ये देखकर बहुत ज़्यादा हंसता है और गोकू फिर से भागने की कोशिश करता है और वो माजिम्बू के ऊपर अटैक करता है जिससे वो माजिम्बू को तोड़ देता है और माजिम्बू दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो। माजिम्बू कहता है ठीक है, मैं तो तुम्हारी बात मान जाऊँगा पर मेरा आधा हिस्सा नहीं मानेगा। तभी उसके पीछे से आधा हिस्सा कटा हुआ आता है और गोकू को लात मारकर साइड फेंक देता है। और दूसरी ओर ओल्ड गाय कहते हैं पता नहीं इस मैजिक बॉल को क्या हो गया है, ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रही। और जहाँ पर गोकू जाकर गिरा था माजिम्बू फिर से वहीं से निकल कर आता है और गोकू के ऊपर अटैक करता है जिससे गोकू दूर गिरता है। गोकू अपनी एनर्जी अटैक से उसकी गर्दन उड़ा देता है पर वो तो पलक झपकते ही रिकवर हो जाता है। और इसी दौरान वेजिटा भी उड़ जाता है। जो गोकू है वो माजिम्बू के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक फेंक कर मारने लगता है। माजिम्बू कहता है अरे तुम तो इतने थक गए हो, तुम्हारा तो निशाना भी सही से नहीं लग रहा। तभी उसके कुछ एनर्जी अटैक मोटे वाले माजिम्बू के ऊपर जाकर लगते हैं, लेकिन छोटे वाला माजिम्बू स्पीड से जाता है और उसके ऊपर अटैक लगने से बचा लेता है। और इसी चीज़ को वेजिटा नोटिस कर लेता है। तभी गोकू आगे बढ़ता हुआ जाता है और गोकू बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है, पर वो अपने आप को संभालता है। उसके सामने माजिम्बू आता है और कहता है तुम अब इतने थक गए हो, थोड़ी देर में और ज़्यादा थक जाओगे और तुम मुझसे बचोगे भी नहीं। तभी गोकू अपना हाथ नीचे करता है और मुक्का बनाता है, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर माजिम्बू अपने हाथ में एनर्जी बनाता है और कहता है कि अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? गोकू कहता है कि ये तुम एक बेवकूफ़ कभी नहीं समझ सकता। तभी वेजिटा की आवाज़ आती है और कहता है हे अगर मैं इसे उखाड़ दूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और ये चीज़ देखकर माजिम्बू के छक्के से छूट जाते हैं और वो कहता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, अगर तुमने ये किया तो मैं नहीं रहूँगा। वेजिटा कहता है मुझे तो ये सुनकर ही मजा आ रहा है, पहले तो मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कैसे चिल्ला रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो मेरे सामने। माजिम्बू कहता है प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ इसे मत तोड़ो। वेजिटा कहता है क्यों नहीं। और जैसे ही माजिम्बू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है वेजिटा मोटे वाले माजिम्बू को उस सेल के अंदर से बाहर निकाल देता है तोड़ के, जिससे जो माजिम्बू है उसका शरीर पिघलने लगता है और जो बाहर खड़ा हुआ माजिम्बू है वो जोर से चीखने लगता है। वेजिटा कहता है अब ये वापस नहीं आएगा। गोकू कहता है ये पहले भी कई बार वापस आ चुका है और तभी वो वापस आता है, लेकिन फिर से वह पिघल जाता है और बाहर खड़ा हुआ माजिम्बू बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगता है। मिस्टर सैटर्न कहते हैं इसे क्या हुआ, ये इतने रुक के क्यों उतार रहा है? डेंडे कहता है समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वेजिटा कहता है हे कैकरोट अब ऐसे ही देखते रहोगे, फटाफट अपने बेटों को उठाओ और यहाँ से निकलने में फ़ायदा है। और वो दोनों भागे हुए जाते हैं उन दोनों को उठाने के लिए। और इधर जो माजिम्बू है वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके शरीर में पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई मोटे वाला माजिम्बू अनफ्यूज़ होने से। और जैसे ही वो उन दोनों बच्चों को उठाते हैं, मतलब पिकोलो को, गोटेन, ट्रंक्स को और गोहान को, और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। गोकू कहता है मुझे ऐसा वहम हो रहा है जैसे माजिम्बू का शरीर बदल रहा है। वेजिटा कहता है ये वहम नहीं, ये सचमुच बदल रहा है, उसका शरीर बदल रहा है। और जो माजिम्बू है उसके शरीर से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है, उसका शरीर लाल हो जाता है और जलने लगता है। गोकू कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ज्वालामुखी के अंदर हूँ, इतनी गर्मी रही तो हम ऐसे जल जाएंगे। और तभी वेजिटा नीचे गिरने लगता है जिसकी वजह से पिकोलो के सेल में आग लग जाती है। गोकू कहता है जरा संभाल के। दोनों आगे जाते हैं। वेजिटा कहता है हे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
और माजिम्बू के शरीर से धुआं निकलता रहता है और माजिम्बू चिल्लाता रहता है। गोकू के हाथ से गोहान छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी गोकू उसे उठाता है और गोकू के पीछे आग लग जाती है। गोकू उस आग को बुझाने लगता है। वेजिटा कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है अरे यार मैं अपने आप को बस ठंडक दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तभी वो देखते हैं उनके पास से एक बहुत ही गरम गरम चीज़ ऊपर उठती है और वो जाती है। वो गोकू कहता है हे देखो ऊपर छेद है। वेजिटा कहता है ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, चलो जल्दी चलो। और वो दोनों जैसे ही वहाँ से उड़कर जाते हैं तो वो होल वहाँ से बंद हो जाता है। तभी गोकू कहता है अरे बस बाल बाल बचे वरना हम पहुँच ही जाते, ये तो बहुत बेकार है। और माजिम्बू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। गोकू कहता है ये हमारे साथ क्यों होना था। तभी गोकू के याद आता है अरे तुम्हें याद है जब हमने माजिम्बू की हिस्ट्री जानी थी, उसके बारे में जाना था, उससे जब गुस्सा आता था उसके सिर से धुआं निकलता था। इसका मतलब जो एक बार हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। मेरे पास एक आइडिया है, तुम एक काम करो, तुम इन दोनों बच्चों को पकड़ो, मैं कुछ करता हूँ। वेजिटा कहता है तुम्हारे खाली खोपड़ी में क्या आइडिया है। और वो उन दोनों को पकड़ाता है और कामेहामेहा बनाता है। और जैसे ही वो धुआं फिर से वापस आता है गोकू कामेहामेहा मारता है उस धुएं के ऊपर, जिससे वो धुआं रुक जाता है। अगर वो उस धुएं के साथ निकलते तो वो इतना ज़्यादा गर्म है उनका शरीर पिघल सकता था, लेकिन गोकू की कामेहामेहा उसे रोकने में कामयाब होती है। गोकू कहता है इतना वो दोबारा से ऊपर है, चलो हम बाहर निकलते हैं। और गोकू वेजिटा उन सबको लेकर बाहर आ जाते हैं और गोकू अपने असली रूप में आ जाता है और वेजिटा भी। और वो देखते हैं सारे वापस अपने रूप में आ रहे हैं। और ये देखकर जो सुप्रीम गाय और ओल्ड गाय हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गोकू कहता है अरे तुमने देखा ये तो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूटे हैं। और उन सबको देखकर डैंडे भी खुश होने लगता है और कहता है हे वो दोनों बाहर आ गए और बाकी सबको भी बाहर ले आए, ये तो ज़बरदस्त है। वेजिटा कहता है हे कैकरोट चलो इन सबको सेफ जगह पर रख देते हैं। तभी उन्हें एक एहसास होता है और वो उड़कर जाते हैं और जाकर देखते हैं जो माजिम्बू है उसका शरीर बदल रहा है और बदल कर वो छोटे होने की बजाय बड़ा हो रहा है। वेजिटा कहता है ये तो उल्टा हो रहा है, मैंने सोचा था उसका शरीर छोटा होगा लेकिन ये तो पहले की बजाय और बढ़ता जा रहा है और उसका शरीर बहुत ज़्यादा फूलने लगता है और बड़ा होने लगता है और बहुत ज़्यादा फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। उसके सिक्स पैक भी बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और उसका शरीर बड़ा हो जाता है। वेजिटा कहता है ये तो पहले के मुकाबले में दुगना बड़ा हो गया और वो बहुत ज़्यादा एक खली जैसा पहलवान बन जाता है। जो सुप्रीम का है वो डरने लगते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने पहले वाले रूप में आ रहा है, ये बहुत खतरनाक है। जो वेजिटा है वो कहता है अरे ये पता नहीं उल्टा क्यों हो रहा है, पहली बार मैंने ऐसा देखा है, पर ये अब पहले से दुगना ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। और वो अपनी ताकत को और अपने मुक्के को अपनी अजीब सी शेप में दिखाने लगता है और सुप्रीम का ये देखकर डरते रहते हैं। और फिर बाद में वो अपने एक असली रूप में आता है और जिससे वो बहुत ज़्यादा छोटा सा हो जाता है। सुप्रीम काय कहते हैं अरे नहीं ये पहले जैसा हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा। जिसे देखकर गोकू और वेजिटा कहते हैं हे देखो तो सही वो तो एक छोटा बच्चा बन गया। और जिसे देखकर सुप्रीम काय बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। ओल्ड काय कहते हैं ऐसा क्या है जो तुम देख रहे हो, जब से मैंने उसे देखा है उसका तो ये रूप है ही नहीं था और तुम कह रहे हो ये उसका असली रूप है, मुझे कुछ तो बताओ। वेजिटा कहते हैं अरे तुम कितने डर गए थे कैकरोट, देखो तो ये तो एक बच्चा लग रहा है, मासूम था, इसे तो हम आसानी से हरा सकते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।